इस टाइम पे अब हैं अम्बाला में। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाएं कहाँ। अभी यहाँ पे सरदार जी हैं हमारे साथ। सरदार जी हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है इनका। भाई ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। और मैं आगरा से आ गया, आनंद विहार नहीं आ पाए। पंजाब में भी जाती है। ये भाई बताता नहीं है कि बेहतरीन एक वाटरवे यहाँ पे मिला है। क्या व्यू आता है इधर की यूनिट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यहाँ पर है। टोकरी के अंदर जो भी सामान होता है वो सामान इसके अंदर डंप कर देते हैं। भाई अब निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ से निकल रहे हैं सीधा पहला स्टॉप पता नहीं कहाँ लेंगे। 2-3 घंटे बाद कहीं चाय के लिए रुकेंगे। तो अभी घर से निकल रहे हैं सीधा यहाँ से और टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12 बजने में 1 मिनट है इस टाइम पे। यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में अपना एक भाई है जिसको उठाना है तो उसको उठा के फिर सीधा निकल के पहुँचते हैं। और आज सरदार जी साथ चल रहे हैं घर से ही, उन्हें रास्ते लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:20 और इस टाइम पे अब हैं अम्बाला में। दिल्ली से जो निकलते हैं बहुत गंदा जाम लगा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। 1-1.5 घंटा वहीं लग गया निकलने में बाहर करनाल रोड पे मूव करने के लिए रिंग रोड से। और अभी 5:20 पे हैं। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाएँ कहाँ। सो ये बहुत ही खतरनाक ट्रिप होने वाली है। तो अभी हमें यही नहीं पता कि अभी जाना कहाँ पे है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सराज जी कहाँ जाना पसंद करेंगे? अभी हम सोच रहे हैं कि हम रिकोंग पीओ के लिए चलते हैं और वहाँ का जो भी रास्ता है वो शिमला, कुफरी और नारकंडा होते हुए वहाँ सारे के सारे हिल स्टेशन है। तो वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लोर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल वही प्रॉब्लम ये है कि 2 ऑप्शन थे। एक तो था कि हम क्या बोलते हैं डलहौजी होते हुए निकलें और डलहौजी होते हुए वहाँ से आगे चंबा और खजियार पड़ता है वहाँ के लिए निकलें। दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ से नारकंडा होते हुए जिभी या फिर रिकॉन पीओ के लिए निकलें। तो रिकॉन पीओ अभी फाइनल किया है, वो एक कैंडिडेट लग रहा है, जा सकते हैं। बाकी अभी डिसाइड करते हैं, जहाँ जाते हैं बताते हैं आपको। तो जी टाइम हो रहा है इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5:45, 5:40 हो रहे हैं। और अभी हमने ब्रेक लिया, छोटा सा ब्रेक लिया है। अम्बाला के बाद अम्बाला क्रॉस करते ही एक ढाबा पड़ता है, वहीं पे ब्रेक लिया है। काफ़ी देर से चल रहे थे और कोइंसिडेंटली इत्तेफाकन इसका नाम भी है मयूर ढाबा। तो जो लास्ट हमारा मनाली वाला ट्रिप था वहाँ पे भी हमने जो ब्रेक लिया था उस ढाबे का नाम भी मयूर ढाबा ही था। और जो अभी हमने ब्रेक लिया है उसका नाम भी मयूर ढाबा ही है। इत्तेफाक, मयूर ज़्यादा फेमस नाम है। तो अभी हमारे साथ आज यहाँ पर हैं अनूप भाई। कोइंसिडेंस देखो, लास्ट टाइम रुके थे वो भी मयूर ढाबा। हाँ मैं वही बोल रहा था, ये भी वो जो लास्ट टाइम थे वो भी मयूर था, ये भी मयूर है। तो अभी यहाँ पे सरदार जी हैं हमारे साथ। सरदार जी हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है इनका, मतलब एक पॉजिटिविटी आती है और बंदा, मतलब इनकी आप देखोगे ना हाइट ऑफ पॉजिटिविटी जो होती है वो सरदार जी की नज़र आएगी हर चीज़ में। सरदार जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं। अच्छा अनूप भाई क्या कहना चाहोगे कल रात में आपने जो इंतज़ार किया उसके बारे में? भाई ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। 2 साल बाद जा रहे हैं, वही सेम है। 1.5 घंटे कम से कम वेट करना पड़ गया। और मैं आगरा से आ गया और ये भाई ये मयूर विहार से, मतलब ये नहीं आ पाए, आनंद विहार नहीं आ पाए। तो भाई कल थोड़ा सा लेट हो गया, रात में चीज़ें फिसलती चली गई। तो डिसाइड अपन लोग का ये हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग रेकॉन पीओ। रेकॉन पीओ जो है लगभग 354 किलोमीटर है यहाँ से। और जो डिस्टेंस है उसमें टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 घंटे। शिमला होते हुए जा रहा है, शिमला में ब्रेक लेंगे, देखेंगे वहाँ पे कितना टाइम लगता है। रुका नहीं तो निकल लेंगे, शायद रुक भी सकते हैं, वो जाते पता चलेगा शिमला कुफरी या कहाँ रुकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाय पी के निकलते हैं। विल कीप यू पोस्टेड। तो अभी हम लोग यहीं पे ही हैं मयूर ढाबा पे। चाय पी ली है, चाय का ब्रेक लिया था और पीते पीते यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ नज़र आई जो मैं दिखाता हूँ आपको। शोर बहुत है, गाड़ियाँ बहुत है। सो मज़ेदार चीज़ ये है यार, एक पुतला बनाया हुआ है बड़ा अच्छा, मतलब बंदा गाय का दूध निकालते हुए। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सो गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। वही वाली कहावत याद आ रही, पता नहीं क्यों देखते हुए। बट इसलिए नाइस, थोड़ी सी दुर्बल अवस्था में ज़रूर है, टूटा हुआ है, यहाँ पे छेद हुआ हुआ है, ऑपरेशन हुआ हुआ है गाय का। एनीवेज क्या हुआ सरदार जी? वाई आर यू स्माइलिंग? नहीं कुछ तो है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? गाड़ी निकलने तो उड़ा जलेगी।
ये भाई साहब बड़े वाले हैं। भाई कॉल लेता हुआ जा रहा है। भाई बस भाई अपना जा रहा है गाड़ी में पीछे और कॉल ले रहा है, लैपटॉप ऑन है, कॉल चल रही है। रियल इंटरेस्टिंग यार, लोग कितने बिजी रहते हैं। चलिए यहाँ से स्टॉप करते हैं, आगे कनेक्ट करते हैं। तो जी शिमला की घाटियाँ शुरू तो बहुत पहले ही हो रही थी, अभी तो बीच में हैं हम यहाँ पे। और अभी यहाँ से जो है शिमला है लगभग 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर बचा हुआ है। और हम जो जा रहे हैं वो ज़रा लगभग 5.5, सरदार जी पीछे फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, सेल्फी लेने में। तो हम जहाँ जा रहे हैं रिकॉन पियो, वो लगभग यहाँ से 5.5 से 6 घंटे और आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। और टूरिस्ट रश नहीं है, रोड डबल लेन 4 लेन नहीं है, सिंगल लेन ही है। वो अब जाके पता चलेगा कि कितनी अच्छी रोड है। बता रहे हैं कि टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं होता, लोकल ट्रैफिक ही होता है। और बाकी देखते हैं, बताते हैं, आपको अपडेट करते हैं। और यहाँ पे अभी हमने ब्रेक लिया है पेट्रोल पंप पे, जो 25 किलोमीटर पहले है शिमला से। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है स्पॉट है ये। पार्किंग भी है सफिशिएंट, गाड़ी आपको ब्रेक लेना है ब्रेक ले सकते हो। रिफ़्रेशमेंट्स अवेलेबल हैं पीछे से, तो रिफ़्रेशमेंट खाने का, पीने का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी बस फिर दोबारा हम सरदार जी से क्वेश्चन पूछेंगे। सरदार जी कैसा लगा आपको? ये भाई बताता नहीं है यार, हंसते डाल देता यार। बता दो, ये बता दो कैसा लगा। तो सरदार जी अपने एवरग्रीन हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, चारों तरफ पॉजिटिविटी एकदम फैलाते हुए एकदम पूरे फुल मूड में यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और पीछे आप देखोगे अनूप भाई ढूंढ रहे हैं जुगाड़ में टॉयलेट की, टॉयलेट खाली हो तो वो दूसरे प्रेशर बढ़ रहा है उनका, और प्रेशर निकालने की इंतजार में लगे हुए हैं। लेकिन टॉयलेट खाली, तो काफ़ी देर से टॉयलेट बिजी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो टॉयलेट खाली होती है तो अपना प्रेशर क्लीन अप करेंगे। तो बस चलिए चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जी टाइम हो रहा है 11:22 इस टाइम। और अभी हम जो है लगभग शिमला से निकल चुके हैं बाहर। काफ़ी ट्रैफिक जाम था पूरे एरिया में, बाहर निकलने में बहुत टाइम लग गया, आधा पौना घंटा लग गया। तो वहाँ से बाहर निकल गया तो 5-6 किलोमीटर शायद आगे आए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट है। पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं है यार, सड़क पे गाड़ी छोड़ी हुई है लोगों ने अपनी, और खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लाइन से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, चेक कर सकते हो। और अभी हम जो हैं वी आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से आ रहे हैं शिमला के लिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं इस रोड पे जो कुफरी नारकंडा होते हुए रिकॉन पियो पांगी उस रोड पे जाता है। तो कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो एक चेक करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं शाम तक। बाकी लेट्स सी, तो कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो वक्त बताएगा। बीच में रुकते हुए जाएंगे, जहाँ लगा सही वहीं रुक लेंगे। लेकिन रोड बहुत बढ़िया है। और पीछे से यहाँ देखोगे ना, सारे माउंटेन रेंजेस बहुत ही ब्यूटीफुली नज़र आते हैं यहाँ से। तो दिस कैन बी अ गुड हॉल्ट। तो 11-11:30 बज रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आगे अगले चेक पॉइंट पे, हॉल्ट पॉइंट पे आई विल अपडेट यू। तो जी टाइम हो रहा है 2:50, लगभग 3 बजने वाले हैं 10 मिनट। और इस टाइम पे हम जो हैं अभी ये जगह पड़ती है कपू। तो इस टाइम जो है हमें गांव में है, गांव का नाम है कपू। और यहाँ पे आप देख सकते हो सतलज नदी जो है वो स्टार्ट हो रही है मेरे पीछे। पानी थोड़ा मिट्टी में लग रहा है, यहाँ मिट्टी वाला है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन व्यू। ऊपर पूरे पहाड़ हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में जो है सतलज नदी जो है वो घाटी के बीच में चलती जा रही है। और जो आगे का रास्ता है हमारा रिकॉन पियो तक का, वहाँ तक ये नदी हमारे अब साथ साथ चलने वाली है पूरे रास्ते। तो यही नदी है सतलज नदी, जो आगे आगे पंजाब में भी जाती है। यहाँ से आ रहा है पानी, ऊपर से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। तो टाइम काफ़ी लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं यहाँ से निकलते 3-3.5 घंटे का अभी ट्रैवल और बचा हुआ है, जो अभी भी और कवर करना है। तो 6-6:30 बजे तक अंधेरा भी हो सकता है। थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो रहा है, बट ट्राई करते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जी ट्वीट टाइम चेक, टाइम हो रहा है 4:47। और इस टाइम पे अब जो है हमने झाकरी क्रॉस किया है, 1 किलोमीटर और है। और एक छोटा सा टॉयलेट ब्रेक लिया था, तो वो लेने के लिए वेट किया था, यहाँ पे रुके थे। और एज़ यूजुअल यार थोड़ा मतलब लग रहा था बीच में 8 पॉइंट पे ना कि ये जो है जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या वो जगह कहीं बर्बाद तो नहीं है, पूरा इतना ट्रिप ख़राब हो जाए। बट अगेन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो व्यूज़ हैं, जो मौसम है, उसका एक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में 8 पॉइंट पे बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लग रहा था कि यार नारकंडा में तो अच्छा था, लेकिन नारकंडा से हम नीचे उतरे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा वहाँ पे, गर्मी फिर दोबारा बढ़ रही है। लेकिन अब गाड़ी हमने खड़ी करी है पीछे वहाँ पे 2 मिनट के लिए, और यहाँ ब्रेक लिया है। और पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब बहुत कुछ है यार, इंडिया में बहुत कुछ है।
आपको सिर्फ टाइम चाहिए स्पेंड करने के लिए। ये जो एरियाज़ हैं ये अनटच्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे कोई आता नहीं है, आते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो ये अभी भी उतने ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है और काफ़ी एरिया है एक्सप्लोरेशन के लिए। इंडिया में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर एक्चुअली आपके पास टाइम हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही विद इन इंडिया इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी अगर आप यहीं देखोगे, एक्चुअली ये जो है एक घाटी है, इस तरफ माउंटेन है, उस तरफ भी माउंटेन है, बीच में जो है सतलज नदी, सतलज रिवर जो है वो आ रही है इंडिया में और वो पूरी होते हुए आगे जा रही है। तो बहुत माइंड ब्लोइंग व्यू है। नीचे जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम प्लान तो कर रहे थे नीचे जाने के लिए, एक बार रिवर के अराउंड, रिवर फ्रंट पे कुछ देखें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाने का टाइम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 4:50 4:50 हो चुके हैं और यहाँ से अभी हमें लगभग 80 किलोमीटर्स और है जहाँ अभी आगे जाना है। वो फिर जाते पता चलेगा कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं, अगले हॉट पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ से हमें फिर दोबारा एक बार थोड़ी देर पहले से, अभी नहीं 10 किलोमीटर पहले, लगभग स्नो क्लैड माउंटेन्स फिर दोबारा दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, पूरे भरे हुए बर्फ़ से। कितनी दूर है यार ये तो पता नहीं, दिल लगता है कि पहाड़ पास में है, लेकिन होता बहुत दूर है, तो वो अभी जाके ही पता चलेगा कि कितना देख पाते हैं। बट वो चीज़ हमें दिखनी स्टार्ट हो रही है। अगेन लेट्स ट्राई। सो मनाली वाली जो फील होती है ना, वो कुछ यहाँ पे आनी हमारी शुरू हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शोर पीछे से काफ़ी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए आपको वो शोर क्यों आ रहा है। और वो शोर का रीज़न है ये, बहुत ही बेहतरीन एक वाटरवे यहाँ पे मिला है। और मतलब देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा देख के यार। वाटरवे मैंने जनरली देखे हैं, लेकिन इस टाइप का वाटरवे दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। बहुत प्रेशर है, बहुत ऊपर से एकदम बर्फ़ पिघल के पानी आ रहा है, एकदम चिल्ड वाटर है यहाँ पे, जो है बहुत ठंडा पानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडवेंचर पे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इस वाले एडवेंचर में। तो जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बाद साथ चलते हुए, सतलज नदी के साथ चलते हुए, अभी हम एक छोटे से गांव ही है यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे मंदिर है तारंडा माता। तो यहाँ पर हाथ जोड़े हैं माता से। बाकी आपकी श्रद्धा है, देखिए सीधी सी बात है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीछे के जो पहाड़ हैं भाई साहब, इनका तो क्या जवाब दिया जाए। पूरा मतलब एकदम खतरनाक व्यू है। मतलब पहाड़ अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो क्या व्यू आता है इधर, मतलब खतरनाक वाला व्यू है भाई, बिल्कुल खतरनाक वाला व्यू है पूरा। और पहाड़ों की देखोगे ना, मतलब एक अलग ही पहचान चाहे, एक अलग ही टाइप के पहाड़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। धीमी धीमी बारिश शुरू हो चुकी है और नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है सतलज रिवर। सतलज नदी यहाँ से बहती हुई जा रही है और यहाँ पे पानी नज़र नहीं आता, लेकिन आगे जाकर इसका जो पानी का लेवल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही था, यहाँ छोटा सा ब्रेक लिया है, मंदिर में 2 मिनट हाथ जोड़े हैं, अब यहाँ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। रोड जो है मोर और लेस सिंगल लेन की रोड है जैसा आप देख पा रहे हो। तो लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है कि गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है, तो थोड़ा साइड लेके काम यहाँ पर हो जाता है। तो रोड मोर और लेस ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। ज़्यादा वार्निंग्स लगी हुई हैं, जस्ट बी कॉशियस। थोड़ा आते हैं तो यहाँ गाड़ी थोड़ी सी यहाँ पर संभल कर चलाने की ज़रूरत है। इंडिया में क्या कितनी खूबियाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सबको नहीं पता होती। तो मैं आपको एक और आर्किटेक्चर मार्वल की दिखाता हूँ। अगर आप मेरे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और यहाँ पर कुछ इनके अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं। अचीवमेंट जो है, ये सबसे बड़ी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट है अंडरग्राउंड। 27 किलोमीटर 27.3 किलोमीटर्स लंबी है और 10 मीटर्स वाइड, इतनी कहीं पर भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा फिल्टरिंग, जो पीछे पानी में जो मिट्टी आती है उसको सफाई करने की यूनिट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यहाँ पर है। सतलुज हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है यहाँ पे, उसके अंदर। उसके अलावा सबसे बड़ा भूमिगत अंडरग्राउंड विद्युत केंद्र वो यहाँ पे है। और सबसे गहरा सर्ज शाफ्ट, 301 मीटर गहरा सर्ज शाफ्ट, वो भी हमारे इंडिया में इसी जगह पर है जो हमने देखा है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ है यार, आप जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रियली ग्रेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड एक्सप्लोर अराउंड। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस टाइम पे हम हैं एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पीछे। मतलब पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े होते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है और ऊपर दूर
कहीं पर कुछ लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं, कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो रहा। तो एक सवाल सबके मन में बार बार आता है, भैया इतना सामान जो होता है वो ऊपर लेकर कैसे जाया जाता है? और मतलब मेरे को भी लगता था ये सवाल बार बार आता है, खच्चर पे, घोड़े पे, मतलब क्या मीन्स होते हैं ले जाने के लिए। तो उसका आज एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, एक जो यहाँ पे लोगों ने एक जुगाड़ निकाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ नज़र आई है। और जुगाड़ जो है वो ये है, इसे रज्जू माल बोलते हैं, रज्जू माल। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये रस्सी ऊपर जा रही है, मैं दिखा नहीं सकता, जितना ऊपर आप देख सकते हैं ये रस्सी वहाँ पर जा रही है। और ये एक टोकरी है, टोकरी के अंदर जो भी सामान होता है सामान इसके अंदर डंप कर देते हैं, और डंप करके ये जो सामान है सारा का सारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है बहुत आसानी से रस्सी से खींच के। तो जो आपको लग रहा होगा कि यार मैनुअली ले जाते हैं, ठीक है मैनुअली ले जाते हैं, मैं पहाड़ों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक जुगाड़, हिंदुस्तान फेमस है जुगाड़ के लिए, तो कुछ जुगाड़ जो उन्होंने बनाया वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से रज्जू माल से सामान ऊपर ले जा सकता है। और एक यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है, वो चेतावनी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और चेतावनी जो है वो ये है कि भैया ये जो रज्जू मार्ग है इसका प्रयोग केवल सामान के लिए ही करें, मनुष्य के लिए वर्जित है। मनुष्य को ले जाने में अगर कुछ हो गया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इतनी हाइट से गिरने के बाद ना बंदा ना बंदे की जात कुछ भी नहीं मिलना। तो बस यही था भाई, रज्जू मार्ग नई चीज़ देखने को मिली। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखी है, टीवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है डेफिनेटली, लेकिन रियल लाइफ में रज्जू मार्ग कैसे चलता है, सामान कैसे ले जाया जाता है, वो मैंने आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है। तो दो चीज़ इस एक पॉइंट पे, ये जो मंदिर है यहाँ पर दो चीज़ पता चली है। एक तो मंदिर की अपनी इतिहास है, अपनी मान्यता है, वो मैं अलग से बताया मैंने आपको। उसके अलावा जो है एक सतलज हाइडल प्लांट, और तीसरी चीज़ ये रज्जू मार्ग। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं।